हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं गैसिंग, यानी जब हमें अंदाज़ा लगाना हो तो हम इंग्लिश में कौन से सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, आज का पहला सेंटेंस है इट लुक्स लाइक यू आर न्यू हेयर। तो इसकी हिंदी है शायद तुम यहाँ नए हो। तो शायद के लिए वर्ड यूज हुआ है इट लुक्स लाइक, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि तुम यहाँ नए हो। तो इसको हिंदी में हम शायद भी बोल सकते हैं, शायद भी यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा पहला राउंड है। इसमें मैं सारे सेंटेंसेस आपको एक बार बता दूंगा, आप उसकी हिंदी अच्छे से समझ लीजिए और उस सेंटेंस को याद कर लीजिए। जी हाँ, अच्छे से याद कर लीजिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों उसकी। दूसरे राउंड में मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा और आपको उसकी इंग्लिश बोलनी है। आपको बिना मोबाइल देखे फिर ये लेसन सुनना है। और जैसे मैं हिंदी बोलूँ तो आप अंग्रेजी बोलिए, उसके 4 या 5 सेकंड बाद मैं इंग्लिश बोलूँगा और फिर आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। ओके, सो ये सेंटेंस हमारा इट लुक्स लाइक कि ऐसा लगता है, यू आर न्यू हेयर, तुम यहाँ नए हो, या शायद तुम यहाँ नए हो। अगला सेंटेंस इट लुक्स लाइक, तो सेम स्ट्रक्चर है। इट लुक्स लाइक यानी ऐसा लगता है। यू डोंट नो वट हैपन्ड, तुम नहीं जानते कि क्या हुआ, या तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है। तो इसकी हिंदी यह भी ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है। और इंग्लिश में है इट लुक्स लाइक यू डोंट नो वट हैपन्ड। अब दूसरा वर्ड है इसमें जो हम गैस के लिए यूज़ कर सकते हैं और वो है परहैप्स। परहैप्स का हिंदी मतलब होता है शायद। सो सेंटेंस देखिए, परहैप्स शी नोज द आंसर, शायद वो आंसर जानती है, वह जवाब जानती है। अगला सेंटेंस आई वुड से, ये जो डी लिखा है आई के बाद, इसका जो फुल फॉर्म है वो आई वुड है। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। और हैड की फॉर्म भी ऐसे ही होती है, लेकिन अगर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो हम इसको हैड बोलते हैं। और अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये वुड है। जैसे इसमें से है तो हम ये बोलेंगे आई वुड। आई वुड से इट्स ओवर 9 AM नाउ। तो आई वुड से का मतलब है कि मेरे ख्याल से, मेरा अंदाजा है, मेरा गैस है। वैसे इसका लिटरल मीनिंग है कि मैं ये कहूँगा। अब ये कहूँगा कहने की बजाय हम हिंदी में बोलते हैं कि मेरे ख्याल से। आई वुड से इट्स ओवर 9 AM नाउ, तो मेरे ख्याल से अब 9 बजे से ज़्यादा का टाइम हो गया है, यानी 9 से ऊपर हो गया है, सुबह का AM लिखा है। नेक्स्ट, इफ़ आई हैड टू टेक ए गैस, तो गैस लगाने के लिए हम ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं इफ़ आई हैड टू टेक ए गैस, कि अगर मुझे अनुमान लगाना हो। गैस का मतलब है अनुमान लगाना। इफ़ आई हैड टू टेक ए गैस आई वुड से ही इज़ 40, तो मैं कहूँगा कि वो 40 साल का है। ही इज़ 40 का मतलब उसकी उम्र 40 साल है। वो कहता है अगर मुझे उसकी उम्र का अंदाज़ा लगाना हो तो मेरे ख्याल से वो 40 का है। तो इसकी जो अंग्रेजी है वो ऐसे होगी, इफ़ आई हैड टू टेक ए गैस आई वुड से ही इज़ 40। मे बी, ये एक और वर्ड है शायद के लिए। मे बी ही वॉन्ट्स टू क्विट हिज जॉब, शायद वो अपनी जॉब छोड़ना चाहता है। क्विट का मतलब छोड़ना। फिर अगेन मे बी का ही एग्जाम्पल है, मे बी इट्स गोइंग टू रेन, शायद बरसात होने वाली है। इट्स गोइंग टू रेन यानी अभी होने वाली है। चांसेस आर, तो ये एक और हमारे पास वर्ड है जिसमें हम गैस करते हैं, शायद का सेंस होता है चांसेस आर कि ऐसा हो सकता है। यू आर डूइंग इट रॉन्ग, कि ये तुम इसको गलत कर रहे हो। तो चांसेस आर के बाद हम वो चीज़ बोल देंगे जो हमें लगता है। तो चांसेस आर यू आर डूइंग इट रॉन्ग, तो ऐसा हो सकता है कि तुम इसे गलत कर रहे हो। नेक्स्ट, ही कुड बी राइट अबाउट इट, वो सही हो सकता है। ही कुड बी राइट अबाउट इट, हो सकता है, इसमें देखिए संभावना है तो कुड का यूज़ किया है। कुड का यूज़ हम और भी बहुत सारे मॉडल हैं उनका यूज़ हम शायद के लिए कर सकते हैं। आई गेस यू आर ओवर 30 ईयर्स ओल्ड, फिर गेस का यूज़ हुआ है आई गेस। आई गेस का मतलब है मैं अनुमान लगाता हूँ। यू आर ओवर 30 ईयर्स ओल्ड, कि तुम 30 से ऊपर हो, यानी तुम्हारी उम्र 30 साल से ज़्यादा है। इट्स डिफ़िकल्ट टू से बट आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट इंग्लिश कोर्स। आई थिंक, इसमें ये है गैस का वर्ड, गैस का सेंटेंस। आई थिंक यानी मैं सोचता हूँ। इट्स डिफ़िकल्ट टू से, यह कहना मुश्किल है, बट आई थिंक, परंतु मैं सोचता हूँ, दिस इज़ द बेस्ट इंग्लिश कोर्स, कि यह इंग्लिश कोर्स सबसे बेस्ट है। आई एम नॉट रियली श्योर,
तो अंदाज़ा जब लगाते हैं तो ये भी बोल सकते हैं आई एम नॉट रियली श्योर, कि मैं श्योर तो नहीं हूँ, बट आई थिंक, परंतु मैं सोचता हूँ, दिस इज़ द लास्ट मॉर्निंग ट्रेन, कि यह सुबह की अंतिम ट्रेन है। ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, तो ये बड़ा एक रोचक सेंटेंस है जो हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं ऑफ द टॉप ऑफ माई हेड, कि मेरे सिर के ऊपरी भाग से। टॉप ऑफ माई हेड का मतलब ऊपरी भाग क्या होता है? दिमाग, यानी उस दिमाग के हिसाब से आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इट्स $200, कि यह $200 का होगा। वी आर टॉकिंग मे बी 40 पीपल, वी आर टॉकिंग, इसका भी मतलब यही है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं हमारे हिसाब से, वी आर टॉकिंग। तो इसका लिटरल मीनिंग तो यह है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मतलब होता नहीं है। वी आर टॉकिंग का मतलब ये निकलता है कि हमारे हिसाब से। वी आर टॉकिंग मे बी 40 पीपल, मेरे हिसाब से या हमारे हिसाब से 40 लोग शायद। आई न्यू ऑल द आंसर्स टू द इंग्लिश टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट के मुझे सारे आंसर पता थे। आई बेट आई गॉट ए गुड ग्रेड, आई बेट का मतलब मुझे काफ़ी यकीन है, मेरा अंदाज़ा है। आई बेट आई गॉट ए गुड ग्रेड, मुझे गुड ग्रेड इसीलिए मिला क्योंकि मैं जानता था सारे आंसर, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से मुझे अच्छा ग्रेड मिला। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंसेस अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अब हम दूसरा राउंड इसका लेते हैं जिसमें मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा और आपको इंग्लिश बोलनी है, वो भी बिना स्क्रीन देखे, सिर्फ सुन के। थोड़ी देर बाद आप आंसर को चेक कर लीजिएगा जब मैं अंग्रेजी बोलूँ। ओके स्टूडेंट्स, शायद तुम यहाँ नए हो। इट लुक्स लाइक यू आर न्यू हियर, ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है। ऐसा लगता है कि तुम्हें नहीं पता कि क्या हुआ है। इट लुक्स लाइक यू डोंट नो व्हाट हैपेंड, शायद वह जवाब जानती है। Perhaps she knows the answer, मेरे ख्याल से 9 से ऊपर हो गए हैं, या समय 9 से ऊपर हो गया है। I would say it's over 9 AM now, अगर मुझे अंदाज़ा लगाना हो तो मैं कहूँगा कि वो 40 का है। If I had to take a guess, I would say he is 40, शायद वो अपना काम छोड़ना चाहता है। Maybe he wants to quit his job, शायद बरसात होने वाली है। Maybe it's going to rain, हो सकता है तुम इसे गलत कर रहे हो। Chances are you are doing it wrong, वो सही हो सकता है। He could be right about it, मेरा अनुमान है कि आप 30 साल से ऊपर के हो। I guess you are over 30 years old, कहना मुश्किल है पर मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा अंग्रेजी का कोर्स है। It's difficult to say, but I think this is the best English course. मुझे पक्का नहीं पता पर यह सुबह की अंतिम ट्रेन है। I'm not really sure, but I think this is the last morning train. मेरे अनुमान के मुताबिक ये $200 का होगा। Off the top of my head, I think it's $200.
हमारे हिसाब से शायद 40 लोग। वी आर टॉकिंग मे बी 40 पीपल। मैं अंग्रेजी टेस्ट के सारे जवाब जानता था, मेरा अंदाज़ा है मुझे अच्छा ग्रेड मिला। I knew all the answers to the English test. I bet I got a good grade. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लेसन गैसिंग से रिलेटेड। अगर और लेसन आपको देखने हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे लेसन हैं स्पोकन इंग्लिश के, तो वो आप ज़रूर देखिए और अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।